मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो। लोग समझते नहीं, साथ नहीं देते और कई बार तो अपने भी हमें कमजोर समझने लगते हैं। उस समय दिल के अंदर एक ही सवाल उठता है, क्या सच में दुनिया इतनी खराब है या फिर हमें खुद को बदलने की जरूरत है। सच तो यह है कि दुनिया वैसे ही दिखती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर मन में डर है तो हर रास्ता मुश्किल लगेगा, अगर मन में हिम्मत है तो हर मुश्किल में भी एक मौका बन जाएगी। किसी शायर ने खूब कहा है, नजर बदलो तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता तब तक हालात नहीं बदलते। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास मौके नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, किस्मत खराब है। लेकिन सच यह है कि दुनिया उस इंसान का साथ देती है जो खुद अपने आप पर भरोसा करता है। सोचो, अगर एक बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े यही सोचता रहे, मेरे ऊपर तो अंधेरा है, मैं कैसे पेड़ बनूंगा, तो क्या वो कभी एक विशाल पेड़ बन पाएगा? नहीं, वो तभी पेड़ बनता है जब वो मिट्टी को चीर कर ऊपर आने की हिम्मत करता है। मिट्टी में दबा बीज भी एक दिन पेड़ बन जाता है अगर उसके अंदर ऊपर उठने का जज्बा हो। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आप दूसरों के सहारे जीते रहोगे, लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन आप तय कर लिया आपने कि अब मुझे खुद को बदलना है, खुद को बेहतर बनाना है, उसी दिन से दुनिया का रवैया बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी कीमत समझता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं द स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, वैसे अच्छा तो लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी मोटिवेशन वीडियोस देखने को मिलती रहे। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज की वीडियो में आगे की ओर। याद रखो, जो खुद की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया उठाकर भी खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास करता है उसे गिराने की ताकत दुनिया के पास नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में दे देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी तारीफ करें, हमारा साथ दें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। जबकि सच यह है, खुश रहने का सबसे बड़ा राज इंसान खुद को समझे। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया भी कभी आपकी इज्जत नहीं करेगी। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश भी करे तो खुद टूट जाए। याद रखो, दुनिया हमेशा ताकत को सलाम करती है। यहाँ कमजोर इंसान को लोग सलाह देते हैं और मजबूत इंसान से लोग सलाह लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि हर बड़ी सफलता सबसे पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है। एक छोटा सा सपना, एक छोटी सी उम्मीद और फिर उस उम्मीद के पीछे लगातार मेहनत, यह तीन चीज एक साधारण इंसान को असाधारण इंसान बना देती है। किसी ने सही कहा है, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन इतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई दे। यानी सपने बड़े रखो, लेकिन अपनी मेहनत और अपने संस्कार कभी मत भूलो। जिंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत पल वो होता है जब इंसान यह समझ जाता है कि उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव ही तरक्की का पहला कदम है। अगर नदी बहना बंद कर दे तो वहां नदी नहीं रहती, दलदल बन जाती है। अगर इंसान सीखना बंद कर दे तो वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। इसलिए खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाओ। आज कल से बेहतर हो, कल से बेहतर आज हो, यही असली जीत है। धीरे धीरे ही सही, मगर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ठहर जाने वाले से बेहतर है चलते रहना। याद रखो, दुनिया आपको उसी दिन नोटिस करेगी जिस दिन आप खुद को बदलने का फैसला करोगे।
क्योंकि उस दिन आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा। और जब इंसान का आत्मविश्वास बदल जाता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हो। अगर आप खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर आप खुद को भरोसा रखोगे तो वह लोग एक दिन आपको मिसाल देंगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 ही घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देता है और कोई उन 24 घंटों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसीलिए अपने समय की कीमत समझो, क्योंकि समय ही वह चीज है जो एक साधारण इंसान को भी महान बना सकती है। आज अगर खुद पर काम करना शुरू कर दो तो 1 साल बाद जिंदगी बिल्कुल अलग ही हो सकती है। लेकिन अगर आज ही आप वही करते रहे जो हमेशा करते आए हो तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा जैसे आज है। खुद को बदलने की कोशिश करो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। याद रखो, जब सूरज उगता है तो अंधेरे अपने आप खत्म हो जाता है। उसी तरह जब इंसान के अंदर जागरूकता आती है तो उसकी सारी कमजोरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसीलिए किसी के पीछे मत भागो, ना लोगों के पीछे, ना उनकी तारीफ के पीछे, बस अपने सपनों के पीछे भागो। क्योंकि जो लोग खुद के सपनों के लिए लड़ते हैं, दुनिया एक दिन उनकी कहानी सुनती है। शायद आज आपको कोई नहीं समझता, शायद आज लोग आपकी कद्र नहीं करते, लेकिन याद रखो, आज का संघर्ष ही कल की सफलता बनता है। आज जो लोग आपके नजरअंदाज करते हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल देंगे। बस एक बात याद रखना, जिस दिन आप बदल गए उसी दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। और जब आपकी दुनिया बदल जाएगी तो वही लोग जो कभी आप पर हंसते थे, एक दिन आप पर गर्व करेंगे। खुद को इतना काबिल बना लो कि तकदीर भी तुम्हें पाने की कोशिश करे। इसीलिए आज से, अभी से खुद से एक वादा करो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप हार नहीं मानोगे, आप खुद को बेहतर बनाते रहोगे। क्योंकि जब इंसान खुद से जीत जाता है तो दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। और सच यही है, जिस दिन आप बदल गए उसी दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को बदलने का फैसला करता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम अक्सर दुनिया से शिकायत करते रहते हैं। हम कहते हैं लोग अच्छे हैं, हालात सही नहीं हैं, किस्मत हमारा साथ नहीं देती। लेकिन अगर थोड़ी देर रुककर हम अपने अंदर झांके तो पता चलता है कि शायद हमें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया का नियम बहुत सीधा है, दुनिया वही वापस देती है जो आप उसे देते हो। अगर आप हर समय शिकायत करते रहोगे तो आपको हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप समाधान ढूंढने वाले इंसान बन जाओगे तो वही दुनिया आपको मौका देती हुई दिखाई देगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव एक दिन में हो जाएगा, लेकिन सच यह नहीं है। असली बदलाव धीरे धीरे होता है। एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा कदम, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि विशाल इमारत भी एक छोटी सी ईंट से शुरू होती है। उसी तरह एक बड़ी सफलता भी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि इंसान वही बनता है जो हर दिन सोचता है। अगर आप हर दिन यह सोचते रहोगे कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मौके नहीं हैं, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहोगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होने लगेगा। और जब इंसान का आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है तो वह मुश्किल से जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा। लेकिन शायद वही समय होता है जब जिंदगी हमें मजबूत बनाना चाहती है। क्योंकि जब इंसान अकेले संघर्ष करना सीख जाता है तो वह किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। अक्सर लोग दूसरों की राय से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब इंसान अपनी कीमत खुद समझने लगता है।
जब आपको यह पता चल जाता है कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो, तब लोगों की बातें आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उस समय आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, खुद को बेहतर बनाने पर। और यही वह पल होता है जब आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। आपने देखा होगा कि जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वे कभी भी भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलते। वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। कई बार उन्हें लोगों की हंसी भी सुननी पड़ती है, कई बार उन्हें आलोचना भी सहनी पड़ती है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे रुक गए तो उनकी मंजिल उनसे दूर होती चली जाएगी। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको भी यह आदत डालनी होगी कि आप लोगों की बातों से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, क्योंकि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि आप डरपोक हो। अगर आप कोशिश करोगे और असफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि आपसे नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप लोगों की बातों से ज्यादा अपने सपनों की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज आपको सही दिशा में ले जाएगी। याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता। हर महान इंसान भी कभी साधारण ही था, लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें अलग बनाया। उन्होंने अपने डर से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा किया। उन्होंने हार मानने की बजाय सीखना चुना। उन्होंने शिकायत करने की बजाय मेहनत करना चुना। और यही फैसला उन्हें उस जगह तक ले गया जहां आज दुनिया उन्हें सम्मान देती है। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपके अंदर है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आप अपने डर को जीत लेते हो तो आपकी ताकत सामने आ जाती है, लेकिन अगर आप डर के आगे झुक जाते हो तो वही डर आपकी कमजोरी बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डर से भागो नहीं, बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि डर हमेशा उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि यह काम मुश्किल है, यह मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब हम उसी काम को शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह उतना मुश्किल भी नहीं था। इसलिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है पहला कदम उठाना। जब आप पहला कदम उठा लेते हो तो आगे का रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। यही आत्मविश्वास आपको उन जगहों तक ले जाता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है तो निराश मत हो, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद को बदलने का मौका मिलता है, और वही मौका उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही जाने देते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपने अंदर एक नई आदत डालो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? अगर हर दिन आप अपने आप में थोड़ा सा भी सुधार कर लेते हो तो कुछ ही समय बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाएगा। लोग आपको नए नजरिए से देखने लगेंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को सम्मान देती है जो अपने ऊपर काम करता है। जो इंसान हर दिन सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो इंसान ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है वह वहीं रुक जाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि सच यही है कि आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। आप जैसे फैसले लेते हो वैसी आपकी जिंदगी बनती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बेहतर हो तो अपने फैसले बेहतर बनाओ, अपने समय का सही इस्तेमाल करो, अपने लक्ष्य को साफ रखो और हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाओ। शायद शुरुआत में आपको ज्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन कुछ समय बाद वही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि जिस इंसान को आप कभी कमजोर समझते थे वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका है। और उसी दिन आपको यह बात पूरी तरह समझ आ जाएगी कि जब इंसान खुद को बदल लेता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं हमेशा अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर की सोच बदल जाती है तो बाहर की पूरी दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जिस दिन आपने यह राज समझ लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाएगा, और तब आपको किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपकी किस्मत भी आपके ही फैसलों से बनती है। और जब इंसान यह समझ जाता है तो उसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो जाती है।
वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है और यही वह पल होता है जब उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। और जब इंसान अपने अंदर यह समझ पैदा कर लेता है कि उसे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठानी है, तब उसके अंदर एक अलग ही ताकत पैदा हो जाती है। उस समय वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वह यह कहना बंद कर देता है कि मेरी हालत की वजह कोई और है। वह समझ जाता है कि अगर मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे ही बदलना होगा। यही वह सोच है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है, क्योंकि सच यह है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा हालात की शिकायत करते रहते हैं और दूसरे वो जो हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। पहले लोग अपनी पूरी जिंदगी शिकायत में गुजार देते हैं, दूसरे लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगा देते हैं और अंत में जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो संघर्ष करना जानते हैं, क्योंकि संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं है बल्कि उसे मजबूत बनाता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आपको समझ आएगा कि जिंदगी में जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं वे सब संघर्ष के रास्ते से होकर ही गुजरती हैं। कोई भी इंसान बिना मुश्किलों के महान नहीं बनता। मुश्किलें ही इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराती हैं। जब जिंदगी आसान होती है तब हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन जब जिंदगी कठिन होती है तभी असली इंसान की पहचान होती है। और वही समय होता है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह हार मान ले और हालात को अपनी किस्मत मान ले, या फिर वह खुद को इतना मजबूत बना ले कि हालात भी उसके सामने झुक जाए। जो लोग पहला रास्ता चुनते हैं वे धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वे अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यह फैसला कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे रुकने वाले नहीं हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमें समझ ही नहीं रही। लेकिन शायद वही समय होता है जब जिंदगी हमें परख रही होती है। वह देख रही होती है कि क्या हम सच में अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो इंसान छोटी सी मुश्किल देखकर ही हार मान लेता है वह बड़े सपनों को कभी हासिल नहीं कर सकता। बड़े सपनों के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। बड़ी मंजिल के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है, और इस सफर में कई बार ऐसा भी होता है कि रास्ता बिल्कुल खाली होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। जब बाहर से कोई साथ नहीं मिलता तब इंसान अपने अंदर की ताकत ढूंढता है, और जब उसे अपनी अंदर की ताकत मिल जाती है तब वह किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उस समय उसे यह समझ आ जाता है कि असली ताकत बाहर नहीं उसके अंदर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा पहचान मिल जाए, ज्यादा लोग उनका साथ देने लगें तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि जिंदगी का असली बदलाव इन चीजों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है, जब इंसान यह तय कर लेता है कि अब वह हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करेगा। वह हर हार को एक सबक की तरह देखेगा, वह हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करेगा। और जब इंसान ऐसा करना शुरू कर देता है तब धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी होती है। और सोच ही वह चीज है जो इंसान को आगे भी ले जा सकती है और पीछे भी रोक सकती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आसान से आसान रास्ता भी आपको भारी लगने लगेगा। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। अपने अंदर यह विश्वास पैदा करो कि आप बेहतर बन सकते हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन संभावनाओं को पहचान ही नहीं पाते। वे अपने डर और अपनी सीमाओं के अंदर ही कैद रह जाते हैं, जबकि सच ये है कि इंसान की असली सीमा सिर्फ उसकी सोच होती है। जिस दिन वह अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ देता है उसी दिन से उसकी जिंदगी के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। और यही वह पल होता है जब दुनिया भी उसके लिए बदलने लगती है। लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे वही लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने लगते हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है, कई रातों की जागी हुई नींद होती है, कई बार की असफलताएं होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होता है खुद पर विश्वास। अगर यह विश्वास टूट गया तो इंसान बीच रास्ते में ही रुक जाता है, लेकिन अगर यह विश्वास बना रहा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने विश्वास को मजबूत रखना, अपने अंदर यह भरोसा रखना
कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हार वही मानता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। जो इंसान लगातार कोशिश करता रहता है वह कभी असली मायने में हारता नहीं है। हर कोशिश उसे कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और वही सीख धीरे धीरे उसे उस जगह तक ले जाती है जहां वह पहुंचना चाहता है। अगर आप आज अपनी जिंदगी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितने भी मजबूत बने हो वह सब आपके पिछले संघर्षों की वजह से ही हुआ है। हर मुश्किल ने आपको कुछ सिखाया है, हर असफलता ने आपको थोड़ा और समझदार बनाया है और यही अनुभव आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसलिए कभी भी अपनी मुश्किलों से डरना मत, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और उन्हें अपनी ताकत बना लो। क्योंकि जब इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना सीख जाता है तब उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और उसी समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। वह वही इंसान रहता है लेकिन उसकी सोच बदल चुकी होती है, उसका नजरिया बदल चुका होता है और जब नजरिया बदल जाता है तो पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। तब हर समस्या एक अवसर की तरह दिखाई देती है, हर कठिनाई एक नई सीख की तरह लगती है और यही सोच इंसान को लगातार आगे बढ़ाती रहती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, उसकी पहचान बनने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब उसे खुद भी विश्वास नहीं होता कि वह इतनी दूर तक आ चुका है। लेकिन यह सब उसी दिन शुरू हुआ था जब उसने खुद को बदलने का फैसला किया था। वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उसी दिन उसने तय किया था कि अब वह हालात का शिकार नहीं बनेगा, अब वह अपने हालात खुद बनाएगा। और सच यही है कि जब इंसान अपने अंदर यह फैसला कर लेता है तब उसकी दुनिया बदलना तय हो जाता है, क्योंकि उस समय वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। वह हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करता है और यही लगातार कोशिश उसे उस जगह तक ले जाती है जहां से उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। और फिर एक दिन वह समझ जाता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं थी, जरूरत सिर्फ खुद को बदलने की थी। और जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी जिंदगी की असली चाबी उसी के हाथ में है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की शांति भी आने लगती है। वह अब हर छोटी छोटी बात पर परेशान नहीं होता। उसे यह समझ आने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके फैसले, उसकी मेहनत और उसकी सोच जरूर उसके नियंत्रण में है। यही समझ इंसान को परिपक्व बनाती है, क्योंकि जब तक इंसान यह मानता रहता है कि उसकी परेशानियों की वजह कोई और है, तब तक वह कभी भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह नहीं बदल सकता। लेकिन जिस दिन वह यह मान लेता है कि उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, उसी दिन से उसकी यात्रा सच में शुरू होती है। और यही वह यात्रा है जो एक इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ धुंध ही धुंध है। उस समय बहुत से लोग डर जाते हैं, वे रुक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं या फिर दूसरों का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस धुंध में भी एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। उन्हें पूरा रास्ता नहीं दिखता, लेकिन उन्हें अपने कदम पर भरोसा होता है और धीरे धीरे वही एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम रास्ते को साफ करता चला जाता है। यही जिंदगी का तरीका है। रास्ते हमेशा उन लोगों के लिए बनते हैं जो चलने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग खड़े रहकर रास्ता साफ होने का इंतजार करते हैं, उनके लिए रास्ते अक्सर कभी साफ नहीं होते। इसलिए अगर आपको अपनी दुनिया बदलनी है तो आपको चलना होगा, आपको शुरुआत करनी होगी। शायद शुरुआत छोटी होगी, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उनकी कहानी में एक चीज जरूर मिलती है। उन्होंने शुरुआत की थी, भले ही शुरुआत बहुत छोटी क्यों न रही हो। किसी ने एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया, किसी ने बहुत कम साधनों के साथ अपने सपने की नींव रखी, किसी ने लोगों की हंसी सहते हुए भी अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। लेकिन उनमें एक चीज समान थी, उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने यह तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वे आगे बढ़ते रहेंगे। और यही लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत ही उन्हें उस जगह तक ले गई जहां आज लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि उनकी सफलता का असली राज क्या है, तो शायद वे यही कहेंगे कि उन्होंने बस खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश की और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है और खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देता है, तब वह सच में आगे बढ़ने लगता है।
दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान होना बहुत आसान है। आज के समय में तो यह और भी आसान हो गया है। हम हर दिन सोशल मीडिया पर लोगों की सफलताएं देखते हैं। हमें लगता है कि हर कोई हमसे ज्यादा खुश है, हमसे ज्यादा सफल है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में बर्बाद न करें। अगर वही ऊर्जा हम खुद को बेहतर बनाने में लगा दें तो हमारी जिंदगी बहुत जल्दी बदल सकती है। आप हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि जिंदगी में असली जीत किसी और से आगे निकलने में नहीं है, असली जीत खुद के पुराने रूप से आगे निकलने में है। जब आप यह करना शुरू कर देते हो तब धीरे धीरे आपके अंदर एक नई पहचान बनती है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जो हार नहीं मानता, और यही पहचान आपको मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखती है। क्योंकि जब हालात खराब होते हैं तब इंसान वही करता है जो उसकी आदत बन चुकी होती है। अगर आपकी आदत हार मानने की है तो आप मुश्किल देखकर पीछे हट जाओगे, लेकिन अगर आपकी आदत आगे बढ़ते रहने की है तो आप मुश्किल देखकर भी रास्ता ढूंढ लोगे। इसलिए जिंदगी में आदतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने लक्ष्य पर थोड़ा काम करना, हर दिन अपने समय का सम्मान करना। ये आदतें शुरू में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। और जब आपकी पहचान बदल जाती है तब आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को पहचानती है जो खुद को पहचानता है। जो इंसान अपने लक्ष्य को साफ रखता है और लगातार उस दिशा में काम करता है, उसके लिए देर सवेर सफलता के दरवाजे खुल ही जाते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। आज की दुनिया में बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन जिंदगी के बड़े बदलाव हमेशा समय लेते हैं। एक पेड़ को बड़ा बनने में सालों लगते हैं, उसी तरह एक इंसान को भी मजबूत बनने में समय लगता है। इसलिए अगर आज आपको परिणाम नहीं दिख रहे हैं तो निराश मत हो। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो परिणाम जरूर आएंगे। बस आपको लगातार चलते रहना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत का असर दिखाई देने लगेगा। लोग आपके अंदर बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपकी बातों में आत्मविश्वास होगा, आपके फैसलों में स्पष्टता होगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब आपको खुद पर विश्वास होगा। यही विश्वास आपको और आगे ले जाएगा। क्योंकि जब इंसान को खुद पर विश्वास हो जाता है तब वह बड़े से बड़ा सपना देखने की हिम्मत कर सकता है, और वही सपने एक दिन हकीकत भी बन सकते हैं। लेकिन यह सब उसी दिन शुरू होता है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। वह दिन बहुत खास होता है क्योंकि उसी दिन से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। वह पुराने डर, पुरानी सीमाओं और पुरानी सोच से बाहर निकलना शुरू करता है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसकी दुनिया भी बदलती चली जाती है। उसे नए मौके मिलने लगते हैं, नए लोग उसकी जिंदगी में आते हैं, नई संभावनाएं सामने आती हैं, और तब उसे समझ आता है कि बदलाव बाहर से नहीं आया था, बदलाव उसके अंदर आया था, और उसी अंदर के बदलाव ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। इसीलिए अगर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाओ। अपनी सोच बदलो, अपने फैसले बदलो, अपनी आदतें बदलो, और फिर देखना धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि सच यही है कि दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदल लेना। और जिस दिन आपने यह कर लिया उसी दिन आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, और तब आपको यह एहसास होगा कि असली ताकत हमेशा आपके अंदर ही थी, आपको बस उसे पहचानने की जरूरत थी। और जब इंसान अपनी असली ताकत पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। वह आगे बढ़ता रहता है, सीखता रहता है, और हर दिन खुद को बेहतर बनाता रहता है। और यही लगातार आगे बढ़ने की यात्रा ही उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देती है। यही वह दिशा होती है जहां से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष से शुरू होती है लेकिन सफलता पर खत्म होती है। और उस कहानी का पहला वाक्य हमेशा यही होता है। दोस्तों चलो अब एक कहानी की ओर चलते हैं। गांव से कुछ ऊंचा, हिमालय की उस ढलान पर जहां हवा हमेशा किसी पुरानी कहानी की सरगम लिए बहती है, वहां एक छोटा सा मठ था। मठ पत्थरों और पुराने देवियों की मूर्तियों से सना हुआ था, किंतु उसकी असली ताकत उसके निवासियों की साधारणता में थी। वे सभी साधु साधारण जीवन जीते थे, मंदिर की घंटियां बजाते, उसके आसपास के पशु पक्षियों का ध्यान रखते
और गांव वालों की दुख सुख में साथ देते। मठ का नाम किसी बड़े इतिहास से नहीं जुड़ा था। वह सिर्फ एक जगह था जहां लोग ठहरते, सोचते और फिर चलते थे। उसी मठ के एक छोटे से कमरे में रहता था निबंधित जैसे दिखने वाला युवक। उसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध गांव का ही रहने वाला था। बचपन से ही उसके भीतर एक प्रश्न उभरता रहता था, इंसान बदलता कैसे है? पढ़ाई लिखाई ने उसे शहर तक पहुंचाया, पर शहर की भीड़ और शोर ने उसे और भी ऊपर उठने के बजाय उलझन में डाल दिया। उसने महसूस किया कि बाहर के रास्ते उसे असली शांति नहीं दे रहे। एक दिन वह मठ आया और साधु के पास बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में वही सवाल पढ़ा और बस इतना कहा, अंदर जाओ, वहां से ही निकलना होगा। अनिरुद्ध ने मठ में रातें बिताई। उसने देखा कि साधु रोज वही काम करते हैं, प्रातः उठना, प्रार्थना, सेवा और ध्यान। पर उनमें एक अलग चमत्कार था। उनकी आम सी आवाज में वह स्थिरता थी जो अतीत को शांत करती और भविष्य को सहज बनाती। अनिरुद्ध ने सोचा, क्या यही वजह है कि यहां दुनिया अलग लगती है? उसने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या सच में अंदर बदलने से बाहर बदलता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहले बदलो, फिर दुनिया की परख आसान होगी। पहले कुछ महीनों में अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे उसकी सोच धीरे धीरे घोल दी जा रही हो। पुरानी इच्छाएं, छोटे बड़े अहंकार, दूसरों की राय की ताकत, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। उसने ध्यान की छोटी छोटी साधनाएं सीखी, एकाग्रता, स्वाभाविक श्वास का ध्यान, अपने विचारों को बिना जज किए देखना। पर असली चुनौती तब आई जब गांव में सूखा पड़ा और लोग परेशान हुए। खेत सूख रहे थे, लोग परेशान थे और मठ ने मदद की कम और सुनने की ज्यादा कोशिश की। अनिरुद्ध ने सोचा कि जब बाहर हालात खराब हों तो अंदर जो बदला वह काम कैसे आता है। एक शाम गांव के कुछ लोग मठ आए और बोले, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, पैसा नहीं रहेगा, घर में भूख है, क्या तुम लोग कुछ कर सकते हो? साधु ने कहा, हमें पहले जानना होगा कि कौन सी जरूरी चीजें हैं और कौन सी मामूली चाहते हैं, फिर मिलकर सोचना होगा। अनिरुद्ध ने देखा कि साधु सिर्फ समाधान नहीं दे रहे थे, वे लोगों को अपने भीतर झांकने का रास्ता दिखा रहे थे। क्या तुमने अपने बीज बदल कर देखे? क्या तुमने पानी बचाने के तरीके अपनाए? क्या तुमने अपने खाने और उपयोग की चीजों में प्राथमिकताएं बदली? लोग पहले तो चिढ़े, पर जब मठ ने छोटे छोटे प्रयोग दिखाए, छोटे तालाब, पानी बांटने के नियम, सामूहिक बागबानी, धीरे धीरे गांव में कुछ बदलाव आए। अनिरुद्ध ने सोचा, यही तो असली काम है, बाहरी बदलाव के लिए भीतरी तैयारी। समय के साथ अनिरुद्ध की समझ बढ़ी। उसने देखा कि लोग अक्सर बाहरी लोगों से बड़ी सी उम्मीद रखते हैं, सरकार, किसी धनवान, कोई चमत्कारी उपाय, पर जो वास्तविक असर डालता है वह उनकी अपनी अपनी आदतें थीं। मठ ने लोगों को बताया कि अगर हर घर में थोड़ी सी बचत, थोड़ी सी समझदारी और एक दूसरे का साथ हो तो संकट हल होता है। लोग शुरुआत में तिरछे थे, पर जरूरत ने विचार बदल दिए। कुछ ने छोटे छोटे जल रक्षण खड्डे खोदे, कुछ ने अपने पशुओं के पानी की समय सारिणी बनाई। अनिरुद्ध को यह देखकर हैरानी हुई कि जब लोगों ने अपनी रोजमर्रा की आदतें बदली, दुनिया ने भी उन्हें नए अवसर दिखाए। कटे हुए पौधों का पुनरुज्जीवन, आसपास का वातावरण थोड़ा हरा होने लगा। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलावों का यथार्थ असर था। यहां इंसान बदले तो दुनिया बदलती है का अनुभव शाब्दिक रूप ले रहा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह नई तकनीक और बड़े उपकरण लेकर आया जो फसल की सिंचाई को बड़े पैमाने पर बदल सकते थे। कुछ लोग उत्साहित हुए, यह विकास है, इससे समस्या हल हो जाएगी। पर कुछ लोगों को चिंता थी कि यह बड़ी मशीनें क्या स्थानीय संसाधनों को कमजोर न कर दें। मठ ने बीच में आकर कहा, हमें विकास चाहिए, पर सोच समझकर। हमें यह देखना होगा कि क्या यह स्थायी है, क्या इससे हमारी मिट्टी और पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा। व्यापारी ने कहा, यह तेजी से फायदे देगा। कुछ लोगों ने कहा, हमें रोजगार चाहिए, पर कुछ ने सोचा कि आगे के 100 सालों में क्या होगा। अनिरुद्ध ने देखा कि मठ केवल तकनीकी विरोध नहीं कर रहा था, वह लोगों को निर्णय लेने में शामिल कर रहा था। लोग स्वयं आए और प्रश्न पूछे, यदि यह मशीनें आती हैं तो क्या हमारी नदियां प्रभावित होंगी? क्या छोटे किसान इसका लाभ उठा पाएंगे? क्या यह हमारी पारंपरिक खेती को नष्ट कर देगा? इस तरह के सवाल उठते रहे और व्यापारी को भी समझना पड़ा कि असली उपयोग तभी संभव है जब समुदाय इसे समझे और उसका हिस्सा बने।
परिणाम यह हुआ कि व्यापारी ने कुछ मशीनें दी, पर उनका उपयोग सामूहिक रूप से और सीमित क्षेत्र में होना तय हुआ, बिना स्थानीय संसाधनों को क्षति पहुंचाए। अनिरुद्ध ने जाना कि सोचने वालों ने खुद से निर्णय किया तो भी दुनिया ने भी अपने तरीके बदले। समय की बेरहमी नहीं थी, वे दिन और भी कठिन आए। 1 साल बाद गांव में अचानक बीमारी फैली, कुछ बीमारियां जो पहले नजरअंदाज कर दिए जाते। लोग घबराए। इस बार भी मठ ने बाहर से किसी को बुलाने की बजाय समुदाय को एकत्रित किया और कहा, हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, स्वच्छता, खान पान और एक दूसरे की देखभाल। साथ ही हमें धैर्य रखना होगा और वैज्ञानिक तरीकों का भी पालन करना होगा। अनिरुद्ध ने देखा कि जब गांव ने सामूहिक रूप से सरल नियम अपनाए, जल स्रोत साफ रखना, रोगियों को अलग रखना, भोजन वितरण में साफ सफाई, तो महामारी की लहर भी नियंत्रित हुई। लोगों ने समझा कि यदि वे अपनी सोच बदलें और स्वयं जिम्मेदारी लें तो मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। अनिरुद्ध ने सोचा, यह साधु का ज्ञान सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, यह जीवन निर्धारित व्यवहार का ज्ञान है। एक दिन अनिरुद्ध के मन में एक और गहरी प्रश्न उभरी। अगर दुनिया बदलती है जब एक एक इंसान बदलता है, तो क्या बड़ा परिवर्तन तभी होगा जब बहुसंख्यक बदल जाए? उसने देखा कि एक एक की कोशिशों का असर होता है, पर बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए कितनी लगन चाहिए। वह रात मठ के ऊपरी आंगन में बैठकर तारों को निहारा। साधु पास आए और बोले, बदलाव का पैमाना मायने नहीं रखता। एक दीपक रोशनी बढ़ाता है, पर सैकड़ों दीपक मिलकर उजाला करते हैं। अगर तुम अपने दीपक को जलाए रखो तो कई लोग उसे देखकर जागेंगे। अनिरुद्ध ने सोचा कि साधु सही कह रहे हैं, पर उसकी भीतर की बेचैनी चुप न हुई। फिर उसने निर्णय किया, वह नगर नगर जाकर लोगों से बात करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा और जो सीख रहा है वह गांव भर में बांटेगा। वह समझ गया था कि परिवर्तन एक एक कदमों का खेल है, पर वह कदम निरंतर और समर्पित होना चाहिए। वह चला। उसने पास के गांवों में जाकर लोगों से बैठकर वह सब बतलाया जो उसने मठ में सीखा था। ध्यान, संयम, सादगी और सामूहिकता। पहले तो लोग उसे अजीब नजर से देखते, पर जब वह व्यावहारिक बदलाव दिखाता, छोटे तालाब, साझा बाग, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान, तो लोग जुड़ने लगे। उसने देखा कि जहां वह गया वहां उसकी बातें किसी को प्रेरित करती और उस प्रेरणा से छोटे छोटे प्रयोग जन्म लेते। उसने महसूस किया कि यह असल में कंटेजियस नहीं बल्कि कंटेजियस जैसा था। एक व्यक्ति की लगन दूसरे को प्रभावित करती, पर असल में परिवर्तन स्वयं की प्रतिबद्धता पर टिका होता। यह सरल था। यदि तुमने अपनी सोच बदली और रोजमर्रा के कामों में परिवर्तन किया तो बाद की पीढ़ियों के लिए स्थिति नई बनती है। एक बार अनिरुद्ध को एक बूढ़े व्यवसायी से मिलने का अवसर मिला जो शहर आया हुआ था। व्यवसायी ने देखा कि अनिरुद्ध गांवों में कैसे काम कर रहा है और पूछा, तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो? अनिरुद्ध ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग खुद अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, असल में आत्मनिर्भर बने। व्यवसायी ने हंसते हुए कहा, कमाल की बात है, पर क्या इससे तुम्हें कोई बड़ा सम्मान या लाभ मिलेगा? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी बाहरी सम्मान की जरूरत नहीं। मेरे लिए असली इनाम यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर कदम उठाए और उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखे। व्यवसायी ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हारी सोच समझता हूं, पर दुनिया का बड़ा बदलाव तो पैसों से भी होता है। क्या तुम बड़े पैमाने पर कुछ करने के लिए संसाधन जुटाना चाहोगे? अनिरुद्ध ने कहा, संसाधन जरूरी हैं, पर उनका इस्तेमाल भी सोच समझकर होना चाहिए। बड़े पैमाने से पहले छोटे छोटे मॉडल दिखना जरूरी है। व्यवसायी ने अनिरुद्ध की ईमानदारी और दृढ़ता देखी और अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर छोटे छोटे वित्तीय सहयोग देने का निर्णय लिया, पर शर्त यह रखी गई कि समुदाय स्वयं हिस्सा लेगा और निर्णय स्वयं करेगा। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि जब विचार और व्यवहार साथ आता है तो संसाधन भी सार्थक बनते हैं। समय की चाल में अनिरुद्ध के अपने अंदर भी कई बदलाव आए। वह पहले किसी प्रकार का आत्म केंद्रित युवा नहीं रहा। वह दूसरों की सुनना और उनके साथ मिलकर चलता गया। कहीं कहीं उसे असफलता मिली, कहीं लोगों की उदासीनता ने उसे हताश किया, पर मदिर समान नहीं था। उसके भीतर वह निश्चितता बनी रही कि कार्य करने से ही असर होता है। 1 वर्ष की यात्रा के बाद लौटकर जब वह मठ पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में एक नई आशा की हवा चल रही थी। लोग कम नहीं पर ज्यादा समझदार व्यवहार कर रहे थे।
गांव में छोटे छोटे सामूहिक प्रयोग सफल हो रहे थे। कुछ परिवारों ने अपने बच्चे स्कूल भेजना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने समझा कि शिक्षा ही उनकी सोच बदलने का असाधारण मार्ग है। एक शाम मठ के आंगन में, जहां दहकती हुई आग की लपटें रात को तरम देती थीं, अनिरुद्ध और साधु बैठकर बात कर रहे थे। अनिरुद्ध ने कहा, गुरुजी, मैंने जो सीखा वह यह कि जब इंसान अंदर बदलता है तो उसके आसपास दुनिया बदलने लगती है। किंतु क्या यह परिवर्तन स्थायी होगा? क्या कोई नया चक्र फिर से उलट नहीं देगा? साधु ने कहा, जैसा तुमने सोचा है वहां जोखिम है, पर वही तो जीवन है। स्थायित्व का असली रहस्य यह नहीं कि परिवर्तन किसी समय रुक जाए, बल्कि यह है कि परिवर्तन का तरीका समाज में समावेशी हो। जब बहुत से लोग परिवर्तन के स्वामी बनते हैं तो वह परिवर्तन जीवन का हिस्सा बन जाता है, और जब यह संस्कृति का हिस्सा बन जाता है तब वही स्थायी होता है। अनिरुद्ध ने उस शब्द को दिल से स्वीकार किया, पर उसने यह भी महसूस किया कि यह संस्कृति केवल शब्दों से नहीं बनती। वह रोजमर्रा के कर्मों, बच्चों की शिक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से जन्म लेती है। समय के साथ अनिरुद्ध ने मठ में एक छोटी सी पाठशाला खोली। वहां बच्चे पढ़ते और साथ ही जीवन की बुनियादी शिक्षा पाते। नियमितता, साधना, प्रकृति का सम्मान और एक दूसरे की मदद। पाठशाला में अनिरुद्ध बच्चों को यह समझाता कि जीवन के सही मूल्यों का आधार क्या है। पहले अपने अंदर की आग को समझो, फिर दूसरों की राह में रोशनी जलाओ। बच्चों ने उत्साह से लिया और उन्होंने अपने घर में, अपनी गलियों में छोटे छोटे प्रयोग किए। कचरा अलग करना, वृक्ष लगाना, पानी बचाना। धीरे धीरे यह संस्कृति गांव के जीवन का हिस्सा बन गई। अनिरुद्ध ने देखा कि बच्चों की छोटी छोटी आदतें ही आने वाले वर्षों में बड़ा फर्क बनाती हैं। वर्ष बीते और अनिरुद्ध बूढ़ा नहीं हुआ, पर उसके भीतर एक अलग किस्म की गंभीरता आई। वह अब केवल परिवर्तन का प्रवर्तक नहीं रहा, वह परिवर्तन का संरक्षक भी बन गया। लोग अब उससे सलाह लेने आते, किस तरह समुदाय को संगठित करें, कैसे पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल कर नई चुनौतियों का सामना करें। अनिरुद्ध मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वे चीजें दोहराई जो मैंने मठ में देखी, धैर्य, साधना और सेवा। पर सच्चाई यह थी कि उसने निरंतरता और ईमानदारी से वही किया और लोगों ने उसे अपनाया। एक बार एक बड़े शहर से एक युवा आया जो सामाजिक कार्य में रुचि रखता था। उसने अनिरुद्ध की पाठशाला देखी और पूछा, आपने यह सब कैसे संभव किया? क्या रहस्य था? अनिरुद्ध ने कहा, रहस्य कोई बड़ा जादू नहीं, यह रोज का काम है। तुम हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करोगे, फिर लोगों की आंखों में फर्क आएगा, और जब कई लोग ऐसा करने लगेंगे तो समाज बदल जाएगा। युवा ने कहा, पर हम बड़े बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं, क्या यह छोटे कदम हमारी मदद करेंगे? अनिरुद्ध ने कहा, बड़े पैमाने पर काम करने की कला तब आती है जब छोटे पैमाने की समझ हो। बड़े बदलाव तब टिकते हैं जब वे जमीन से जुड़े हों। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और गांव के कई लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रयोगों को और गांवों तक फैलाया। अनिरुद्ध की कहानियां और पाठशाला के उदाहरण दूर दूर तक पहुंचने लगे। लोग उसे सुनते और प्रेरित होते। वह कभी भी अपना सारा श्रेय नहीं लेता। वह हमेशा कहता, यह सब उस धैर्य और छोटे कदमों की देन है जो हम रोज लेते हैं। एक अध्यापक ने कहा, आपने लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना जगा दी है, और अनिरुद्ध के चेहरे पर निखर आया कि यही असली इनाम है। आखिर में एक बड़े परिवर्तन का समय आया। पास के बड़े शहर में जब वहां के लोग भी प्राकृतिक संसाधनों के खतरों को देखकर चिंतित हुए, तो उन्होंने उन छोटे गांवों के मॉडल को देखने का फैसला किया जहां अनिरुद्ध और उसके साथियों ने काम किया था। शहर के प्रभावशाली लोगों ने गांव और शहर के बीच साझेदारी की पहल की। वे अपने संसाधनों और टेक्नोलॉजी को गांवों के साथ बांटने लगे, पर शर्त यह थी कि किस तरह से संसाधन का प्रयोग स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय नियमों के अनुरूप होगा। यह साझेदारी सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं दे रही थी, यह एक समावेशी दृष्टि की शुरुआत थी जिसमें बदलाव की नींव समुदाय की अपनी सोच और निर्णयों में निहित थी। अनिरुद्ध ने देखा कि वह दिन आखिर आ गया जब छोटे छोटे कदमों के माध्यम से जो बदलाव शुरू हुआ था वह बड़े पैमाने पर फैल रहा था। पर उसे यह भी पता था कि असली इनाम तब होगा जब यह मॉडल दूसरों के लिए प्रेरणा बने और उन्हें उनकी अनूठी परिस्थितियों के अनुसार मार्ग दिखाए। उसने उत्साह के साथ देखा कि किस तरह नए लोग भी साधारण जीवन की ताकत को पहचान रहे थे।
ये समझना कि असली बदलाव भीतर से आता है, और जब भीतर बदलाव आता है तो दुनिया उसके अनुरूप बदल जाती है। कई सालों के बाद जब अनिरुद्ध एक शांत प्रभात पर मठ की छत पर बैठकर नदी की तरफ देखता तो उसे याद आता वह नौजवान जो गांव से आया था और भीतर संघर्ष करता था। उसने सोच में डूबकर समझा कि उस रोज उसने एक छोटा निर्णय लिया था, बदलूंगा, और उस छोटे से निर्णय ने समय के साथ कितने कई जीवनों को प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि दुनिया बदलने की कोई मिस्ट्री नहीं थी, वह केवल लगातार सच्चे और दयालु कर्मों का परिणाम थी। उसने समझा कि असली परिवर्तन शोर और नारेबाजी से नहीं से नहीं, बल्कि मुस्कान और सेवा से आता है। जब एक एक इंसान अपनी छोटी सी दुनिया को बदलता है तो लहरें फैलती हैं, और एक दिन वे लहरें समुंदर बन जाती हैं, बहती हैं। और इस तरह हिमालय की उस ढलान पर पनपा मठ और उसके आसपास के गांव यह सिखाने लगे कि परिवर्तन की ताकत हर मानव के भीतर बसी है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अनिरुद्ध की कहानी यह नहीं कहती कि वह अकेला ही संसार बदल गया, वह कहती है कि जब कोई इंसान सच में बदलने की ठान लेता है तो उसकी सोच और कर्मों का प्रभाव न सिर्फ उसके घर तक सीमित रहता है, बल्कि समाज के ताने बाने को भी कोमलता से मोड़ देता है। जिस दिन तुम बदल जाते हो उस दिन तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है, और जब अनेक लोग समान निर्णायकता से चलते हैं तब वही दुनिया स्थायी रूप से बदल जाती है। दोस्तों, अब एक और प्रेरणादायक कहानी की ओर चलते हैं। वो सुबह बहुत साफ थी, पहाड़ की चोटी पर हल्की कोहरा छाई हुई थी और सूरज की पहली किरणें जैसे धीरे धीरे चादर पर रंग बिखेर रही हों। घाटी में बसा छोटा सा गांव जो अक्सर दुनिया की हलचल से दूर रखा जाता था, उन दिनों किसी बदलाव की उम्मीद लिए बैठा था। गांव के पास ही एक पुराना मठ था जहां के साधु अपने शांत और सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। उस मठ का नाम नहीं था, लोग उसे बस पुराना मठ कहते थे, क्योंकि उसके दरवाजे पर बड़ी शांति का वास था और पत्थर की दीवारें वर्षों की बरसातों और हवाओं को सहकर मुस्कुराती दिखती थीं। उस मठ में एक नया आना जाना शुरू हुआ था। शहर से एक युवक आया था, नाम था अर्जुन। शहर की ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार और सतत दौड़ भाग से थक कर वह यहां शांति की तलाश में आया था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, वो बेचैनी जो बहुत लोगों के चेहरे पर रहती है। कुछ अधूरी चाह, कुछ टूटे वादों का भार, और खुद को साबित करने की थकान। मगर मठ की चुप्पियां और साधु की हंसी में उसे एक आश्चर्यजनक आकर्षण दिखा। यहां का शोर नहीं, शून्यता थी जो बोलती थी। मठ के मुखिया, एक बूढ़े साधु जिनके बाल सफेद और पलकें शांत थीं, ने अर्जुन को देखा और बिना बड़े शब्दों के उसे एकदम वही निर्देश दिया जो अक्सर हुआ करता है, ठहरो, पहले अपने अंदर की आवाज सुनो। साधु कुछ नहीं समझाते, उनके अनुभवों की भाषा उनके सरल कर्म होते। अर्जुन ने फैसला किया कि वह कुछ दिन मठ में रहेगा। वह सुबह उठता, घंटी की आवाज सुनता, प्रार्थना में बैठता और फिर कुछ घंटों तक ध्यान करता। ध्यान की शुरुआत में उसके दिमाग में हजारों विचार आते, काम के नाम पर मिलने वाली 50 भारी बातें, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंताएं, पर हर बार उसकी सांस उसे वापस खींचती। वह धीरे धीरे सिर्फ सांस लेना सीखता गया। पहली चुनौती गांव में आई जब दशहरे के दिन अचानक खेतों में सूखे की चेतावनी आ गई। बरसात का पैटर्न बदल चुका था और पानी की कमी का असर सब पर पड़ने लगा। गांव वालों में बेचैनी बढ़ी, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। मठ की साधुओं ने देखा कि केवल परंपरागत उपाय, शिक्षण देना, प्रार्थना करना अभी नहीं चलेंगे, उन्हें व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। मुखिया ने गांव वालों को एक साथ बुलाया और कहा, पहले हम अपने तरीके बदलेंगे। पानी की बचत, बुवाई का सही समय और सामूहिक प्रयास से हम कठिन समय का मुकाबला कर सकते हैं। किया खड़ा कहती हैं। कुछ लोगों ने उसे हल्के में लिया। हमने पहले भी संघर्ष किया है, वे कह रहे थे, पर मठ ने एक योजना बनाई। हर घर से कुछ लोग मिलकर तालाबों की मरम्मत करेंगे, खेतों में ड्रिप इरिगेशन के छोटे तरीके अपनाए जाएंगे, और पुराने कुओं की सफाई की जाएगी। अर्जुन भी इन कार्यों में हाथ बटाने लगा। काम करते करते उसने देखा कि साधु सिर्फ तकनीक ही नहीं सिखा रहे थे, वे लोगों को यह समझा रहे थे कि मुश्किलें आने पर पहले अंदर की दुनिया बदलो। मठ का एक सिद्धांत था,
जब आदमी अपनी इच्छा शैली बदलता है तो उसके कर्म अपने आप बदल जाते हैं। साधुओं का मानना था कि लोगों की आदतें, उनकी अपेक्षाएं और उनका सामूहिक व्यवहार किसी समाज की दिशा तय करते हैं। अगर लोग हर साल पानी की बर्बादी करते रहें तो बड़ी मशीनें आकर भी उन्हें बचा नहीं सकेंगी। अगर लोग अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव लाएं, थोड़ा कम पानी, थोड़ी और सावधानी, तो हालत सुधर सकती है। अर्जुन को यह बात गहरी लगी। शहर में लोग अक्सर बड़े उपक्रमों का इंतजार करते थे, सरकार की मदद, बड़ी निधि, बड़े प्रोजेक्ट। पर यहां उसने सीखा कि छोटे कदम भी बड़े असर लाते हैं। वह रात रात भर जागकर तालाबों की धूल हटाने में लगा रहता, बच्चों को यह दिखाता कि कैसे छोटे छोटे गड्ढे बारिश का पानी रोक लेते हैं, और बूढ़े किसानों के साथ खेतों की मिट्टी की बनावट समझने बैठता। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। कुछ लोग जैसे मना कर रहे थे, पर जब परिणाम दिखा, लड़कों ने मिट्टियां सही की और तालाबों में पानी आने लगा, तो उनके चेहरों पर आश्चर्य और राहत दोनों उभरे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया शहर से। उसने आधुनिक तकनीक की पेशकश की, बड़ी मोटरें, पाइपलाइन और बड़े योजनाबद्ध समाधान। उसने कहा, मैं आपको तेजी से इस समस्या से बाहर निकाल दूंगा। कुछ लोगों ने खुशी से हां कर दी। यह तो वही था जिसकी वे पहले तलाश कर रहे थे, बड़ी त्वरित मदद। पर बूढ़ा साधु शांत रहा। उसने कहा, हमें समझना होगा कि हैसिस क्या है। क्या यह समाधान हमारी मिट्टी और हमारी परंपराओं पर सूटा पड़ेगा? क्या यह मूल संरचना को हिला देगा? व्यापारी ने कुछ समझाने की कोशिश की, पर मठ ने सुझाव दिया कि पहले एक परीक्षण क्षेत्र में सीमित रूप से यह मशीनें डाली जाएं और परिणाम देखा जाए। व्यापारी ने यह स्वीकार कर लिया। परीक्षण के बाद परिणाम मिला। कुछ क्षेत्रों में लाभ हुआ, पर कुछ जगहों पर मिट्टी की गुणवत्ता घटने लगी और स्थानीय कारीगरों के काम पर असर पड़ा। यह देखकर गांव के लोगों ने समझदारी से निर्णय लिया कि बड़े बदलाव तभी लाए जाएं जब स्थानीय समुदाय उन्हें समझकर अपनाए। यह मठ की बात थी। बाहर से आने वाली हलचल से पहले अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारी को पहले प्रबल करो। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन भी बदलने लगा। वह शहर के तेज रफ्तार के दबाव को कम करके यहाँ की धीमी पर अर्थपूर्ण जिंदगी में घुलने लगा। उसने देखा कि मठ के साधु केवल उपदेश नहीं दे रहे, वे स्वयं अपने जीवन में वही कर रहे थे जो वे सिखाते थे, दूसरों की मदद, साधारण जीवन और कर्म। उसने यह भी जाना कि परिवर्तन एक बार में नहीं आता, यह रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। जल बचाना, बच्चों को पढ़ाने की प्राथमिकता और साझा कराहटों का समाधान। एक वसंत की सुबह गुजरते हुए खेतों पर जहां पहले सूखा हावी था, अचानक हरियाली की चपेट दिखी। छोटे तालाबों की मरम्मत ने पानी रोक रखा था और कुछ बूंदों ने खेतों को नया जीवन दे दिया। गांव वालों ने देखा कि जीवन वापस लौटा है और उनकी आंखों में एक नई चमक आई। उस दिन मठ के मुखिया ने कहा, देखो, हमने दुनिया को बदलने के लिए बाहर नहीं देखा, हमने पहले अपने भीतर की दुनिया बदली। तुमने अपनी आदतें बदली और हमारी दुनिया ने जवाब दिया। पर परिवर्तन की राह कभी सरल नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो परिवर्तन से भयभीत थे। उनका कहना था कि नई सोच अपनाने से पुराना ढांचा टूट जाएगा और वे परंपराएं खो देंगे जिनमें उनका आत्मसम्मान बंधा था। मठ ने उन लोगों को भी समझाया कि परिवर्तन का अर्थ परंपराओं को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें नए तरीकों से आगे बढ़ाना है। जैसे मिट्टी की पारंपरिक बीजों को वैज्ञानिक विधियों से बेहतर तरीके से उगाना। धीरे धीरे बातचीत से फासला कम हुआ और लोग मिलकर नए तरीकों को अपनाने लगे। अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब मठ ने एक छोटे से पर्व आयोजित किया, दिवस चिंतन, जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी चिंता और अपना छोटा सा लक्ष्य लिख कर देता। बच्चे, बूढ़े, व्यापारियों और किसान सबने अपनी बात कही। उस दिन अर्जुन ने पहली बार बिना किसी निर्णय के भी बहुत कुछ सीखा। लोगों की आवाजों में छुपी उम्मीदें और उन उम्मीदों के पीछे का त्याग। उसे समझ आया कि परिवर्तन तभी टिकता है जब सभी हिस्सेदार हों। समय के साथ एक और समस्या ने गांव को छू लिया, एक महामारी जैसी बीमारी जो पहले अज्ञात थी। लोग घबराए, और समाज का भरोसा टूटने लगा। बूढ़ा साधु फिर सामने आया। उसने कहा, हमें वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज है आपसी सहारा।
मठ ने सामुदायिक देखभाल केंद्र खोला। लोग मिलकर मरीजों की देखभाल करने लगे। सफाई के नियम लागू किए गए, वहां किए गए और जिले के अस्पताल से सलाहकार बुलाए गए। अर्जुन ने फिर महसूस किया कि असली शक्ति ज्ञान में और सामूहिकता में है। वह लोगों के लिए सूचना पंक्तियां बनाता, दवाइयों का प्रबंध करता और बुजुर्गों का ख्याल रखता। इन कठिनाइयों के बीच भी मठ और गांव के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। मठ ने हर छोटे छोटे काम में भाग लिया। अनाज बांटना, बच्चों को पढ़ाना और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना। पर इस बार परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं रह गईं, वे व्यवहारिक नियम बन गईं। पानी बचाओ, बीजों को साझा करो और हर समस्या के समय सामूहिक रूप से मिलो। इन नियमों ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी संतुलित रखा। छोटे किसान मिलकर बाजार में समन्वय कर रहे थे और कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन कर रहे थे। एक दिन शहर से एक युवा महिला आई, नाम था मीरा, जो एक गैर लाभकारी संगठन के लिए काम करती थी। उसने गांव के मॉडल के बारे में सुना और यहां आई। उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी पहल ने बड़ा फर्क डाला। मीरा ने कहा, यहां का तरीका असाधारण है, क्या हम इसे और गांवों तक ले जा सकते हैं? मठ ने कहा, यह करने के लिए पहले लोगों का विश्वास चाहिए और फिर संसाधनों की समझ। मीरा ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वे टिकाऊ खेती, जल संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षक बन गए। यह देखकर गांव में नई ऊर्जा आई। युवा अब अपने आंसू पोंछकर कुछ अर्थपूर्ण करने लगे। अर्जुन और मीरा के बीच गहरी दोस्ती बन गई। वे दोनों मिलकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाने लगे। सौर जल पंप, सामुदायिक पुस्तकालय और महिला स्वरोजगार ग्रुप। मीरा ने शहर की तकनीक और संसाधनों को गांव की जरूरतों के अनुरूप जोड़ने की कला सीखी और अर्जुन ने लोगों को मिलाकर छोटे छोटे प्रयोगों को प्रभावी रूप दिया। एक रात दोनों मठ की छत पर बैठे हुए तारों की ओर देखते थे। तब मीरा ने कहा, तुमने क्या बदला? अर्जुन ने सरलता से कहा, मैंने अपने अंदर की हड़बड़ी कम कर दी और जो कुछ भी किया वह दूसरों के साथ मिलकर किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात अहम है। जब तुम अकेले नहीं बल्कि साथ काम करते हो तो बदलाव टिकता है। गांव के बच्चों ने भी बदलाव को अपनाया। स्कूल में अब रोज छोटे छोटे पाठ चलने लगे, जल विज्ञान, मिट्टी की देखभाल और स्थानीय कला। बच्चों ने अपने घरों पर छोटे छोटे बदलाव किए, कचरा अलग किया, पानी बचाया और बड़े बुजुर्गों की कहानियां रिकॉर्ड की। इन कहानियों में गांव के पुराने नुस्खे और प्राकृतिक विज्ञान के पारंपरिक पहेलियां थीं। कई बार जो परंपराएं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती थीं, प्रतिभागियों ने उन्हें नई समझ के साथ फिर से अपनाया। समय के साथ गांव की आर्थिक दशा भी सुधरने लगी। छोटे कारीगरों ने अपने उत्पादों को सस्ते माध्यम से शहर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने हस्तशिल्प का समूह बनाया और उसका विपणन किया गया। युवा नए तकनीकी ज्ञान से पारंपरिक कला को जोड़ रहे थे। बुनाई में डिजाइन और मार्केटिंग का समावेश हुआ। मीरा और अर्जुन की पहल ने गांव को एक सशक्त पहचान दी। यह पहचान बाहर की मदद पर निर्भर नहीं रही, बल्कि अंदर की समझ और सामूहिकता पर टिकी रही। वर्षों की मेहनत के बाद गांव ने एक त्योहार मनाया, नवोदय पर्व, जिसमें गांव के हर सदस्य ने अपने कार्यों और सीखों का प्रदर्शन किया। बच्चे नाटिकाएं कर रहे थे, महिलाएं हस्तशिल्प दिखा रही थीं और किसान अपनी नई विधियों का प्रदर्शन कर रहे थे। त्योहार की शाम मठ के साथियों ने सबको बुलाया और साधु ने कहा, देखो, यह वही दुनिया है जो हमने बदलना चाहा था। यह बदलाव बाहर से नहीं आया, यह तुम्हारे अंदर के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा है। लोगों की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। वे अब जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनके पूर्वजों की समझ और बच्चों की आशाएं थीं। अर्जुन ने अपने जीवन में अब एक नई दिशा पाई थी। वह अब शहर वापस जाने की जल्दी में नहीं था। उसने महसूस किया कि सच्चा काम वहां था जहां लोग जरूरत में थे। उसने मठ की पढ़ाई को और गहराई में लिया, ध्यान, सेवा और सामूहिकता की सीमाओं को समझा। उसने देखा कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आत्मविश्वास, सहानुभूति और निरंतरता है। इन तीनों ने गांव की दुनिया बदल दी थी, धीरे धीरे पर अटल रूप से। एक रात मठ में कुछ बूढ़े साधु और गांव के प्रतिनिधि एक बंद दरमियानी में बैठे। उन्होंने भविष्य की योजना बनाई, कैसे इस मॉडल को और गांवों तक पहुंचाया जाए, कैसे युवा नेतृत्व को तैयार किया जाए और कैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस चर्चा में मुखिया ने कहा, हमें अपनी बात दुनिया को सुनानी होगी कि परिवर्तन का रास्ता दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह अपनी सोच से शुरू होता है।
जिस दिन हर एक इंसान ने अपनी सोच बदली, उसी दिन दुनिया बदलने लगी। उन सभी ने पाया कि वास्तविकता यही थी। बाहरी बदलाव की नींव भीतर के छोटे छोटे कर्मों में पड़ी होती है। समय के साथ जब पास के नगरों में भी यही बात फैलने लगी, तो कई लोग गांव का अनुभव सुनने आए। वे देखना चाहते थे कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से बड़ा असर हुआ। मीरा और अर्जुन ने उन्हीं लोगों की मदद से एक छोटी संस्था बनाई, जिसका नाम रखा गया आत्म उद्यम केंद्र। इस केंद्र ने कई गांवों में छोटे प्रयोग कराए, जल संरक्षण से लेकर सामूहिक बाजार निर्माण तक। हर कार्यक्रम में स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय साधनों का प्रमुख स्थान रहा, क्योंकि अनुभव बतलाता था कि बाहरी हस्तक्षेप तब तक टिकाऊ नहीं होता जब तक स्थानीय लोगों की समझ और भागीदारी न हो। वर्षों के इस सफर में अनगिनत जीवन बदले। एक किसान ने अपनी पारंपरिक जमीन पर नया व्यवसाय शुरू किया। एक महिला ने नई कला सीखी और उसका उत्पाद शहरों तक पहुंचाया। बच्चे अब शहरों में पढ़कर वापस गांव आकर अपने गांव को नई पहचान दे रहे थे। ये सारे बदलाव छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम थे, एक एक दिन के छोटे प्रयासों का। अर्जुन ने महसूस किया कि मूल बात हमेशा वही थी, अंदर से बदलाव और सामूहिक प्रयास। उसकी अपनी कहानी अब गांव की कहानी बन चुकी थी। वह भी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था, पर वह सब कुछ जनता जनार्दन में नहीं दिखाना चाहता था। वह जानता था कि सच्ची संतुष्टि सेवा से आती है, नाम से नहीं। एक सर्द सुबह जब मठ का आंगन बर्फ से ढका हुआ था और हल्की सी ठंडी हवा में दीवानी मुस्कान भरी हुई थी, अर्जुन छत पर खड़ा होकर नीचे घाटी की ओर देख रहा था। उसने देखा कि अतीत की बेचैनी अब उसकी आंखों में नहीं रही। उसके अंदर एक स्थिरता थी, एक निर्णय था। अब मैं अपने जीवन को इसी दिशा में लगाऊंगा। और उसी क्षण उसे समझ आया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्शन यही था। जिस दिन उसने खुद को बदला, उसी दिन उसकी दुनिया बदल गई। वह समझ गया कि यह बदलाव किसी वादे या किसी बड़े चमत्कार की देन नहीं था। यह सतत प्रयास, सामूहिकता और सरलता का परिणाम था। उसने देखा कि जहां आत्मसात परिवर्तन हुआ, वहां लोग एक दूसरे के लिए उठ खड़े हुए, पांचों समय की प्रार्थना की तरह रोज अपने कर्तव्यों को निभाए, और जो कुछ भी उन्होंने सीखा, जल कैसे बचाते हैं, कैसे साझा करते हैं, कैसे बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वह सब आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिला। अर्जुन ने उसी दिन मठ के मुखिया से पूछा, गुरुजी, क्या यही सच है कि जब हम बदलते हैं, दुनिया बदलती है? मठ के मुखिया ने उसकी ओर देखा और कहा, हां बेटा, पर याद रखो, यह एक यात्रा है, यह कभी खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी को यह कला सीखनी होती है, खुद पर काम करना और दूसरों से जोड़ना। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह कला सिखाऊंगा। और उसने सचमुच यह काम कर दिया। अपने जीवन को और अपनी मेहनत को दूसरों के जीवन की सेवा में लगा दिया। समय ने बदलते बदलते उस पुराने मठ और उसके पास बसे गांव को एक नई पहचान दी, जहां परंपरा और आधुनिकता, आत्मिकता और व्यवहारिकता, ज्ञान और सेवा मिले हुए थे। लोग अब दूर दूर से आते, सीखते और अपने गांव में लौटकर वही सिद्धांत अपनाते। परिवर्तन की यह कहानी अब केवल एक गांव की नहीं रही, यह एक यात्रा बन गई जो दिखाती थी कि कैसे अंदर का परिवर्तन बाहर की दुनिया में आघात करने के बजाय उसका पोषण कर जाता है। और इसी तरह जब कोई भी इंसान अपने भीतर की स्थिति बदलकर चलता है, धैर्य से, संयम से और सेवा की भावना से, तो उसकी छोटी सी दुनिया बदल जाती है। फिर वह दुनिया औरों तक फैलती है और कुछ वर्षों के भीतर वह बदलाव बड़ी सी लहर बनकर सामने आता है। यही वह संदेश था जो मठ, अर्जुन, मीरा और गांव वालों ने सिखाया कि असली बदलाव भीतर से आता है, और जिस दिन आप बदल जाते हो, उसी दिन आपकी दुनिया बदलना शुरू कर देती। एक कहानी सुनो दोस्तों। वो पहाड़ बहुत पहले से वहां खड़े थे, नंगे कंधों पर बादलों की हल्की चादर ओढ़े, और उनके तल पर एक नदी धीरे धीरे अपनी कहानी लिखती हुई बहती रहती। उस नदी के किनारे एक छोटी घाटी में एक मठ था, जिसकी दीवारें साधारण पत्थर और मिट्टी से बनी थीं, पर अंदर जो घर करता था वह शब्दों में नहीं समाया जा सकता। वो शांति थी, सरलता थी और एक तरह की धीमी समझ जो हर आहट में सुनाई देती थी। मठ के पास के गांवों में लोग खेतों में काम करते, बच्चों की हंसी गूंजती और शाम के वक्त खच्चरों की सीटी की तरह कुछ सीधी सी दिनचर्या चलती रहती। पर इस घाटी में ऐसा भी समय आया जब शोर और बेचैनी ने कुछ दिलों को घेर लिया। लोग अपने कामों से अनजान, मन में बेचैनी लिए नए नए रास्तों की तलाश में थे।
मठ में एक युवा साधक आया। नाम था विवेक। वह शहर से था। शहर की तेज रफ्तार और इंसान की भीड़ ने उसे जकड़ रखा था। उसने महसूस किया था कि उसके भीतर कुछ टूट चुका है। कभी वह अपने काम में जीता था, पर अब वह खालीपन से परेशान था। उसने सोचा कि ज्ञान या अनुभव से इस खालीपन को भरा जा सकेगा। इसलिए वह मठ की ओर चल पड़ा। वहां के मुखिया बूढ़े साधु उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराए और कहा, पहले बैठो, अपने भीतर की शोर को सुनो। साधु ने कभी आम भाषाओं में गूढ़ बात नहीं कही। उनकी साधारण बातें ही जीवन का पाठ बनती थीं। विवेक ने पहले कुछ दिनों में बहुत बेचैनी महसूस की। सांसों की गिनती, प्रातःकालीन पूजा, आबाताई पूजा, चुप्पी, सब कुछ उसे अनोखा और कठिन लगा। पर साधु ने बार बार कहा, बाहर के बदलाव से पहले अंदर बदलो। एक शाम जब सूर्य धीमे धीमे ढल रहा था और पास के जंगली फूलों की खुशबू हवा में घुली थी, विवेक ने मठ के आंगन में बैठकर पूछ लिया, गुरुजी, अंदर क्या बदलना है? जब जीवन के बाहरी कष्ट सच्चे हैं तो क्या हमारा अंदर बदलने से कुछ होगा? साधु ने नजरें नीचे रखकर कहा, जब नदी नहीं रुकती तब वह रास्ता बदलकर भी आगे बढ़ती है। उसी तरह मन की धाराएं भी बदलनी पड़ती हैं। पानी बाहर की चीज है, पर उसकी धार तुम्हारी नाव को किनारे तक पहुंचाती है या डुबो देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नाव है। विवेक की कहानी वैसी ही थी जैसी कई लोगों की होती है। उसने बड़ा होते हुए देखा कि सफलता का पैमाना कुछ निश्चित था। नौकरी, सामाजिक मान्यता, पैसा सा पर पहुंचकर जब यह सब मिल गया तब भी उसके भीतर खालीपन का एहसास था। मठ के दिन रातों में बीतते गए और वह धीरे धीरे ध्यान की परतों में उतरता गया। कभी उसकी सोच उछाल लेती तो कभी वह शांत हो जाता। एक दिन साधु ने उसे एक साधारण परंपरा सिखाई। हर सुबह एक सवाल पूछो, आज मैं किसका भला कर सकता हूं? इस पूछने से विवेक को हर दिन की शुरुआत में एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला। छोटे छोटे काम जो दूसरों के लिए थे, पर उनसे उसका मन भी भरने लगा। उसने देखा कि जब मानवता के लिए किया गया काम निखरता है तो आत्मा को एक तरह का सामर्थ्य मिलता है जो दूसरी किसी चीज से नहीं मिलता। गांव में अचानक सूखे का संकट आया। मौसम ने अपनी किताब उलट दी थी। बरसातें कम हुई और खेतों में धरती सी सख्त नजर आने लगी। गांव के लोग परेशान हुए, व्यापार ठिठक गए और कई परिवारों के आगे खाने की चिंता सताने लगी। मठ ने देखा कि साधारण प्रार्थना पर्याप्त नहीं, उन्हें व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। तब मठ के साधु और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर योजना बनाई। तालाबों की मरम्मत, बरसाती जल का संचयन और खेतों में विधिवत सिंचाई के छोटे प्रयोग। पर साथ ही साधु ने हर घर से कहा कि वे अपनी दैनिक आदतों में बदलाव करें। कम पानी का प्रयोग, अनावश्यक वस्तुओं पर रोक और बच्चों को शिक्षा में जोड़ना ताकि अगली पीढ़ी पूरी समझ के साथ निर्णय ले सके। विवेक ने इन कार्यों में हाथ बंटाया। उसने देखा कि लोगों में डर है, पर साथ ही उपलब्ध संकल्प भी जागता है। एक किसान रामू, जिसने पहले कभी सही तरीके से सिंचाई नहीं बदली थी, अब दिन भर मिट्टी के छोटे छोटे तालाब बना रहा था। पहले उसे लोग ताना मारा करते थे, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? पर जब पहली बूंदों के कारण उसका खेत हरा दिखा, तब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। यह छोटे काम का बड़ा असर था। लोगों ने देखा कि बाहरी मदद समय पर उपयोग की जा सकती है, पर असली बदलाव तब आता है जब समाज अपनी आदतें बदले। मठ ने केवल तकनीक नहीं सिखाई, उसने लोगों में यह विश्वास जगाया कि मन के बदलाव और कर्मों का मेल ही समाज को बचाता है। एक दिन गांव में एक अजूबा आया। नजदीकी खेत में एक पेड़ जड़ पकड़ने में कामयाब हुआ, पर वह पेड़ पुराना नहीं था। वह गांव वालों की साझा मेहनत का प्रतीक बन गया। पेड़ के नीचे बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठते और शाम के वक्त लोग मिलकर उस पेड़ के पास बैठकर बात करते। पेड़ गांव की एक पहचान बन गया। पर फिर भी कुछ लोगों में संदेह बना रहा, क्या छोटे बदलाव से बड़ी समस्याएं सुलझेंगी? इस सवाल का जवाब वही मठ और समय ने दिया। धीरे धीरे जब गांव के कई पट्टों में यह प्रयोग हुआ तब पूरे इलाके का जल स्तर कुछ हद तक सुधरा। लोगों की छोटी छोटी आदतों ने मिलकर नदी की लय बदल दी। माना कि परिवर्तन धीमा था, पर उसका प्रभाव गहरा था। विवेक ने देखा कि मन के भीतर की शांति और बाहर के कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मन शुद्ध और शांत हो तो काम भी सुविचारित होते, और जब काम समुदाय आधारित होते तो मन में आत्मिक संतोष मिलता।
उसने रोज 2 घंटे ध्यान में और 2 घंटे लोगों की मदद में बिताने की आदत डाल ली। उसने एक छोटी पाठशाला भी शुरू की, जहां बच्चों को न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई बल्कि जीवन की बुनियादी सूझबूझ भी सिखाई जाती। किस तरह पानी बचाया जाए, किस तरह फसल घेरने के बजाय बारीक योजना से काम किया जाए और किस तरह सर्वाधिक जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाए। बच्चे जल्दी ही सीख गए और उससे सीख गए और उनकी जिज्ञासा गांव की नयापन की हवा बनी। समय के साथ गांव में एक नया संकट आया। नजदीक शहर से एक बड़ी कंपनी आई। उसने कहा कि वह नई तकनीक और बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रणाली लगाएगी। कुछ लोगों को लगा कि यह बहुतेरे किसानों के लिए वरदान होगा। और मैं तेरी पूरी क्योंकि बड़ी मशीनें और पाइपलाइन उन्हें तत्काल पानी पहुंचा सकती थीं, पर कुछ लोगों को डर था कि इसकी वजह से पारंपरिक खेती और छोटे किसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मठ ने मामले को शांतिपूर्वक देखने का प्रस्ताव रखा। पहले परीक्षण कर लिया जाए और स्थानीय समुदाय को निर्णय में शामिल किया जाए। कंपनी ने पहले विरोध किया, पर जब उसने देखा कि समुदाय अपने अधिकारों के लिए सजग है, तब वह समझौते के लिए तैयार हुई। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने सीमित क्षेत्र में अपनी तकनीक प्रयोग के रूप में लगवाई, पर स्थानीय किसानों को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे संयोजन कर सकें, न केवल बड़े पैमाने पर बल्कि स्थिर और टिकाऊ तरीके से। यहां की बड़ी सीख यह थी कि बाहरी संसाधनों का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वे स्थानीय जरूरत और स्थानीय समझ के अनुरूप हों। विवेक की समझ और भी गहरी हुई। उसने अनुभव किया कि जब समुदाय अपनी शर्तों पर बाहरी संसाधन को अपनाता है, तभी वह संसाधन समुदाय का हिस्सा बनता है, वरना वह बाहरी आक्रमण की तरह रहता है। यही दर्शन जब उसने मठ के गुह्य ग्रंथों में पढ़ा। बुद्ध कहते हैं कि समझ और सहारा एक दूसरे के साथ चलकर ही जीवन को अर्थ देते हैं। विवेक ने अपना जीवन उस सिद्धांत पर बैठा लिया, समझना, सहारा देना और फिर अपने कर्मों का बीज बोना। उसने देखा कि यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होते हैं। एक एक परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता, बच्चों की आंखें चमकती और गांव की आत्मा बदलती चली जाती। मठ में एक वृद्ध साधु थे जिनका नाम कुछ लोग बदलते बदलते नहीं लेते थे, क्योंकि वे मौन में रहना पसंद करते थे। वे दिन भर ध्यान करते और रात में गांव के पास चुपके से घूमकर उस पेड़ के पास बैठते। एक बार विवेक ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या हमारी गलतियां वापस न अपूर्ण हैं? हम बदलते हैं पर फिर भी बड़ी बुराइयां वापस आ जाती हैं। वृद्ध ने हल्के स्वर में कहा, बदलाव का रास्ता एक बार में पूर्ण नहीं होता, वह कई बार लहरों जैसा होता है। उत्थान और पतन दोनों आते हैं, पर जिन लोगों ने कदम उठाए होते हैं वे अनिष्क्रिय होते हैं, वे फिर उठ खड़े होते हैं। यही जीवन की असली परीक्षा है। यह बात विवेक के दिल में गूंज गई। उसने सीखा कि बदलाव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक लगातार जारी रहती आदत है, एक अभ्यास जो रोज दोहराया जाता है। एक ठंडी रात गांव के बीचों बीच एक आग लगी। किसी बुखार से दौरे पड़ गए और कुछ परिवारों को मदद की जरूरत हुई। मठ के साधु, गांव के लोग और विवेक रात जागकर लोगों की मदद करने लगे। आग बुझाने के बाद बूढ़े साधु ने निष्कर्ष निकाला, दुनिया तभी बदलती है जब तुम जोखिम साझा करते हो। उन्होंने कहा कि समाज में जब निजी स्वार्थ पर काबू पाया जाता है और लोग एक साझा जिम्मेदारी उठाते हैं, तब संकट के समय उसकी ताकत सामने आती है। उस रात विवेक ने देखा कि गांव के लोग अब सिर्फ अपने अपने हित तक सीमित नहीं रह गए, वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। और यही असली जीत थी, मन की एकता का आउटवर्ड रिफ्लेक्शन। समय बीतता गया और मठ के पास एक नई पुस्तकालय बनी। छोटी लकड़ी की शेल्वों पर रखी किताबें जिनमें खेती के नए तरीके, जल प्रबंधन के आदर्श और जीवन के नैतिक पाठ थे। बहुत से लोग अब शाम के वक्त वहां आते और पढ़ते। बच्चों की आंखों में नया उत्साह दिखने लगा। मीरा नाम की एक शिक्षिका गांव आई। शहर की पढ़ाई छोड़कर उसने स्थानीय भाषाओं में सरल पाठ्यक्रम तैयार किए जिससे लोग जल्द सीख सकें। मीरा की नजरों में वह शहर की शिक्षा की ठंडी सिरहट नहीं थी, वह चाहती थी कि सीख जीवन से जुड़ी हो। उसने बच्चों के साथ न सिर्फ अक्षर पढ़ाए बल्कि हुनर भी सिखाया, फसल प्रबंधन, कुटीर उद्योग और सामाजिक समन्वय, जिससे उनके भविष्य सुरक्षित बने। विवेक अब मठ के बाहर भी सक्रिय था। वह दूसरी घाटियों और गांवों में जाकर अपने यहाँ के अनुभव बांटता, कहता कि छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा जुलूस बनाते हैं। कई बार उसे निराशा भी हुई,
क्योंकि कुछ गांवों ने बड़े व्यावसायिक योजनाओं की तरफ अपना मन झुका लिया और स्थानीय समझ खो बैठे। पर जहां भी उसने ठहराव देखा, उसने फिर वही सिद्धांत अपनाया, छोटे प्रयोग, सामूहिक भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना। उसने जाना कि सच्चा परिवर्तन तालमेल के बिना टिकाऊ नहीं होता। परिवर्तन को जद्दों से उगाना होता है, यानी बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी और बुजुर्गों की सलाह को जोड़कर। एक दिन गांव में एक समारोह आयोजित हुआ, नया साल जैसा, पर यह त्योहार खास था। लोग अपने छोटे छोटे उपलब्धियों की कहानियां बताते, किसने किस बीज से बेहतर उपज पाई, किसने अपने घर के सामने पेड़ लगाया, किसने स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे भेजे। त्योहार में मठ के मुखिया बोले, हमने देखा कि जिस दिन एक इंसान ने खुद को बदलने का निर्णय लिया, उसी दिन उसकी दुनिया बदलने लगी। पर याद रखो कि यही परिवर्तन दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उनकी बात पर लोग हाथ थपथपाए और आंखों में नम सी चमक दिखी। झुककर एक दूसरे को आशीर्वाद देना और फिर अगले दिन से फिर कामों में लग जाना, यही गांव की नई रफ्तार बन गई। वर्षों के बाद जब विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने आप को पहचान लिया। वह बेचैन युवक नहीं रहा जिसे शहर की तेजी ने जकड़ा था। अब उसकी शांति में एक दृढ़ता थी और सिर्फ ये मैं कोई काम दे रहा थी, और उसकी दृष्टि में दूसरों के लिए एक राह दिखाने की तपस्या थी। उसने अपनी नित्य साधना को और सुदृढ़ किया और गांव के साथ जुड़कर अनेक पैमानों पर काम किया। जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे उद्योग। उसकी कहानी अब अकेली नहीं रही, वह उन कई लोगों की कहानी थी जो समय के साथ जागे और बदलने लगे। हर एक ने अपने भीतर छोटी छोटी नदियां बनाई और उन नदियों ने मिलकर एक नया महापुर बना दिया। एक ऐसा समुदाय जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। अंत में उस मठ में एक सुबह जब धूप नीले आकाश की ओर चढ़ रही थी और घाटी में पक्षियों का गीत था, विवेक मठ के मुखिया के पास बैठकर बोला, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ सीखा, पर क्या यही सब सदा के लिए टिकेगा? मुखिया ने ठंडी हवा में आंखें बंद कर लीं और कहा, जो सच में जन्म लेता है वह टिक जाता है, पर टिकाऊ बनने के लिए उसे पोषण चाहिए, समय, समझ और निरंतर प्रयास। तुम्हें बस यही करना है। जिस दिन तुमने बदलना चुना, उसी दिन दुनिया बदलनी शुरू हो गई। अब तुम्हारा काम है उस बदलाव को जीवित रखना। विवेक ने सिर झुकाया और उसने फिर से ठान लिया कि वो अपने जीवन को सेवा में लगा देगा। नहीं केवल एक व्यक्ति की तरह, बल्कि एक ऐसे समुदाय की तरह जो खुद की दुनिया खुद बनाए। और घाटी की नदी आज भी बहती है, मठ की घंटियां आज भी बजती हैं और गांव की कहानियां हवा में लहराती हैं। किसी ने अगर ध्यान से सुना तो वह सुन सकता है कि कैसे एक एक इंसान की छोटी छोटी बदलती आदतें, धैर्य और सेवा की लय ने सबका जीवन बदल दिया। उस घाटी में अब नया गीत था, जहां लोग कहते थे कि जिस दिन तुम बदल जाओगे, बारी उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। और यह गीत जमीन से उठकर आसमान की ओर गया, एक छोटी सी आवाज से शोर में बदल गया, पर उसका मूल सदा वही रहा। अंदर की शांति बाहर की दुनिया को नया रंग दे सकती है, बशर्ते हम रोज एक एक दिन उसे जिएं। वह सुबह अलग थी, हवा में ठंडी सी नमी थी और पहाड़ों की कतारें दूर क्षितिज पर जैसे सफेद किनारों से जुड़ रही थीं। घाटी के उस छोटे से गांव के ठीक नीचे एक प्राचीन मठ था जिसकी ईंटें समय की धूल में डूबी थीं, और किंतु भीतर की हवा इतनी साफ थी कि सांस लेते ही मन को शांति मिलती। मठ के मुखिया, जो लोग उन्हें सिंपली दादा कहते थे, बहुत कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसा मौन था जिसमें सदियों की कहानियां समाहित थीं। उनके पास हर तरह के लोग आते थे, दुखी, सफल, उलझे, उत्साहित, और हर कोई अपने भीतर किसी न किसी सवाल का उत्तर खोजता था। इस बार मठ में आया एक युवक, नाम था अर्जुन। शहर की तेज रफ्तार ने उसकी रूह थकाई हुई थी। वहां की चमक दमक उसने वर्षों पहले पसंद की थी, पर अब वह उथली लगती थी। उसने नौकरी छोड़ दी थी, रिश्ते टूटे थे और वह जीवन की दिशा खो चुका था। एक परिचित ने उसे मठ की ओर भेज दिया। थोड़ा रुक कर देख, भीतर का सीन बदल सकता है। अर्जुन का मन मान गया और वह पहाड़ की ओर निकल पड़ा। मठ में प्रवेश के कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि यहाँ की शिक्षा किसी किताब या वाद विवाद की तरह नहीं थी। यह जीवन के छोटे छोटे ऋतुओं में बसी थी। प्रातः उठकर घंटी बजाना, साझा भोजन, मन की शांति के लिए बैठना। दादा अक्सर कहते, भ्रष्टि बाहर नहीं, भीतर की होती है। जब भीतर की दिलचस्पी बदलती है, तब बाहर की दुनिया अपने आप नया रंग लेती है।
अर्जुन ने पहले इसे आध्यात्मिक वाक्य समझा, पर जैसे जैसे उसने ध्यान के अभ्यास और सेवा के कामों में हिस्सा लिया, वह समझने लगा कि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन की एक विधि है। गांव की समस्याएं अचानक झूलकर बीच में आईं। एक गर्मी में बरसात बनी असमय और कुएं सूख गए, फसलें मुरझाने लगीं। लोग परेशान हुए, बाजार गिरा और बेरोजगारी का डर गांव के छोटे छोटे घरों तक पहुंचा। कई लोग शहर की ओर रुख करने लगे। कुछ ने बड़ी मशीनों से मदद मांगी, पर मठ के दादा ने कहा कि पहले समुदाय को अपनी आदतें बदलनी होंगी। वे जानते थे कि समस्या सिर्फ संसाधनों की कमी की नहीं, यह समझ और व्यवहार की कमी का परिणाम है। दादा ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम पहले अपने रोजमर्रा के कामों में बदलाव लाएंगे। पानी की बचत, अनावश्यक उपयोग में कटौती और एक दूसरे की मदद की व्यवस्था। फिर हम बाहरी मदद पर सोचना। कई लोगों ने उन्हें नासमझ समझा, पर वे निर्णय कर ही रहे थे। अरुण ने देखा कि दादा का तरीका कठोर नहीं पर दृढ़ था। पहले तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फिर दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी। समुदाय ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर घर ने अपने छतों पर छोटे छोटे जल संग्रह के उपाय किए। बालकनी में छोटा सा सिंचाई सिस्टम लगाया गया और अनावश्यक नलों की मरम्मत कराई गई। शुरुआत में लोग हंसते थे, यह क्या फर्क करेगा, पर जब पहली बार थोड़ी सी बरसात ने तालाबों को भर दिया तो आशा की किरणें उभरी। अर्जुन ने देखा कि असली फर्क तब आया जब बच्चे और बूढ़े दोनों मिलकर तालाबों की सफाई कर रहे थे। और नजदीकी जंगल में पेड़ लगाने का अभियान चल पड़ा। इसी बीच मठ में एक विचार उभरा, क्यों न गांव की परंपरागत ज्ञान को फिर से संजोया जाए और उसे नई तकनीक के साथ बांधा जाए। दादा का मानना था कि बाहरी तकनीक और स्थानीय ज्ञान का मेल ही टिकाऊ विकास दे सकता है। वे समझते थे कि यदि कोई बड़ी मशीन आती है पर गांव के लोगों के पास उस मशीन को चलाने की समझ न हो, तो वह मशीन उन पर बोझ बनकर रह जाएगी। इसलिए उन्होंने स्थानीय कारीगरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर छोटे छोटे प्रयोग किए। पुराने कुओं की सफाई के बाद उनमें आधुनिक फिल्टर्स जोड़ना, बंजर भूमि में सूक्ष्म नहरों का निर्माण और अनाज के भंडारण के सुरक्षित तरीके। एक व्यापारिक प्रतिनिधि शहर से आया और उसने बड़े पैमाने पर समाधान प्रस्तुत किए। पाइपलाइन, पानी के बड़े पंप और बड़े प्रोजेक्ट जो देखने में भव्य दिखते थे, पर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखते थे। कुछ गांव वालों ने तुरंत सहमति दे दी, हमें क्या, हमें काम चाहिए। पर दादा ने प्रस्ताव सुना और कहा, पहले परीक्षण करो सीमित स्तर पर, और जो भी करो गांव के लोग तय करें। प्रतिनिधि को मानना पड़ा और साथ ही गांव वालों ने महसूस किया कि केवल पैसों से सब कुछ नहीं हल होता। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि बदलाव का असली आधार लोगों की मानसिकता है। पुराने किसान जो दशकों से उसी तरह खेती कर रहे थे, उनसे बात करना आसान नहीं था, पर जब वे खुद छोटे प्रयोग करते और परिणाम देखते, तब उनकी मानसिकता भी बदल जाती। एक किसान गोपाल पहले कहता था कि बीज और तरीके उसके पिता से ही सही हैं, पर जब उसने मठ के सुझाव पर मिट्टी की प्रयोगशाला के तरीके अपनाए और थोड़े से सुधार किए, तो उसकी पैदावार बढ़ गई। उसकी जीत ने दूसरे किसानों की आंखें खोल दी। अगर गोपाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। धीरे धीरे गांव का चरित्र बदलने लगा। न केवल जमीन हरी होने लगी, बल्कि लोगों का स्वभाव भी बदलने लगा। लोग आपस में ज्यादा सहमत होने लगे, विवाद कम हुए और सामूहिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ी। अर्जुन को यह देखकर अचरज हुआ कि किस तरह छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे फैसले समाज के बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। दादा ने एक दिन कहा, जब तुम अंदर बदलते हो तब बाहर के लोग भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। उनकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे बदलती है। एक दिन गांव में एक ऐसी घटना हुई जिससे सबको बड़ा सबक मिला। एक नदी के किनारे अचानक भारी बारिश से पानी का प्रवाह बदल गया और एक पुराने पुल का हिस्सा बह गया। उस रात गांव में अफरा तफरी मची। कुछ घरों के रहने वाले पलायन के लिए तैयार थे, पर गांव ने इस संकट को भी सामूहिकता से लिया। मठ के साधुओं, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर रात भर काम किया। बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और सुबह होते ही सबने एकजुट होकर पुल की मरम्मत की। अगले कुछ हफ्तों में न केवल पुल ठीक हुआ, बल्कि गांव ने नदी के किनारे सुरक्षा पट्टी बनाने का फैसला किया, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे कम हों। अर्जुन ने देखा कि अगर पहले लोग अलग अलग होते तो संकट और गहरा होता, पर उनकी एकजुटता ने समाज को बचाया। उसने समझा कि असल ताकत केवल धरोहर या संसाधन में नहीं,
बल्कि उन रिश्तों में थी जो लोगों ने एक दूसरे के साथ बनाए थे। समय के साथ मठ में एक नई पहल उठी, शिक्षा का। दादा ने कहा कि असली परिवर्तन तब स्थायी बनेगा जब आने वाली पीढ़ी को सही मूल्य और व्यवहार सिखाए जाएं। उन्होंने एक छोटी पाठशाला रखी जहां बच्चों को न केवल गणित और भाषा सिखाए जाते बल्कि जीवन कौशल भी। बच्चों को सिखाया गया कि बारिश के पानी को कैसे कैप्चर करें, किस तरह एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए और कैसे छोटी छोटी उद्यमशीलता की शुरुआत की जा सकती है। बच्चों ने स्कूल में जो सीखा वह घरों में जाकर परखचा और अपनाया। बच्चों की उत्सुकता ने माता पिता को भी प्रेरित किया, हमें भी सीखना चाहिए, और वे आइडिया लेकर आए। एक युवा महिला मीरा जो शहर में कार्यरत थी, अचानक गांव में लौट आई। उसने देखा कि गांव बदल रहा है और उसने अपनी स्किल्स का योगदान दिया। डिजिटल मार्केटिंग, स्थानीय उत्पादों का ऑनलाइन विक्रय और महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ना। मीरा का आत्मविश्वास और गांव वालों का नया दृष्टिकोण मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था में एक नया सर्पिल लेकर आए। छोटे छोटे हस्तशिल्प अब शहरों में बिकने लगे। महिलाएं अपनी आय कमाने लगीं और घरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अर्जुन ने मीरा को देखा और महसूस किया कि बदलाव का असर तब और बड़ा होता है जब स्थानीय समझ और आधुनिक तकनीक साथ मिलते हैं। फिर एक मोड़ आया जब बाहरी लोग गांव के मॉडल को देखने आए। नगर निकायों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और कुछ एनजीओ के लोग। उन्होंने देखा कि कैसे सामूहिक प्रयास और स्थानीय नेतृत्व ने गांव की किस्मत बदल दी थी। गांव की सफलता ने आसपास के कई गांवों को प्रेरित किया और कुछ ने अनुरोध किया कि वे अपना मॉडल साझा करें। मठ ने खुलकर ज्ञान बांटा, पर शर्त यही थी कि कोई भी बाहरी मदद स्थानीय समाज की सहमति और भागीदारी के बिना पूरी तरह लागू नहीं होगी। यह शर्त मैंने अलग नीयत रखने वालों के लिए एक पाठ बन गई। असली परिवर्तन को अपनाने के लिए सिर्फ संसाधन नहीं, बाज और भागीदारी चाहिए। अर्जुन अब मठ में केवल एक साधक नहीं रहा, वह गांव के कामों में सक्रिय रूप से जुड़ गया। उसने देखा कि भीतर की शांति ने उसके फैसलों को सही दिशा दी। वह अब जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह पहले स्थिति को समझता, फिर विचार करता और फिर काम करने वालों के साथ मिलकर लागू करता। उसका व्यक्तित्व माना कि अब स्थिर था, उसके भीतर की बेचैनी कहीं खो गई। उसकी जगह एक तरह की संतुलित ऊर्जा ने ले ली। वह मठ में बच्चों को पढ़ाता, तालाबों की मरम्मत में हाथ बंटाता और कभी कभी मीरा के साथ ऑनलाइन बिक्री के लिए ग्राम उत्पादों की सूची बनाता। समय के साथ गांव का रूप बदल गया, पर उसकी जड़ों की सादगी बनी रही। लोग बड़े सपने देखने लगे, पर कदम छोटे रखे। वे जानते थे कि सपना तभी पूरा होता है जब रोजगार, संसाधन और समाज का समर्थन साथ हो। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, नवोदय उत्सव, जिसमें गांव की हर सफलता और हर परिवार की कहानी को मनाया गया। बच्चों ने मंच पर नाटक किए, महिलाएं अपने हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर रही थीं और बुजुर्ग अपने अनुभव बांट रहे थे। दादा ने उस दिन कहा, यह वैसा ही असर है जैसा बीज बोने के बाद लगातार पानी देना। फल धीरे धीरे ही आता है, पर उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है। गांव वालों की आंखों में गर्व और संतुष्टि थी। उन्होंने जाना कि जो बदलाव उन्होंने अंदर से लाया, वह बाहर की दुनिया पर असर डाल गया। पर कहानी यहीं ठहरकर खत्म नहीं हुई। जहां बदलाव का असर दिख रहा था, वहीं चुनौतियां भी आगे बढ़कर आती रहीं। एक सेहत संकट आया, एक महामारी जैसी बीमारी फैली। इस बार गांव ने क्राइसिस को भी पहले से तैयार पॉलिसियों के साथ निभाया। गांव ने सामूहिक स्वास्थ्य जांच करवाई, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए और लोगों ने स्वच्छता के नियमों का कड़ाई से पालन किया। मीरा और अर्जुन ने मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर दवाइयों का वितरण और मेडिकल सलाह सुनिश्चित की। बार बार की चुनौतियों के बावजूद गांव ने यह साबित कर दिया कि मजबूत स्थानीय व्यवस्था संकट में अधिक प्रभावी होती है। बड़े बड़े शहरों से अब दूर दूर तक लोग गांव के मॉडल को समझने आए। कई तालीमें आयोजित हुईं जहां गांव वालों ने बताया कि कैसे छोटे प्रयोग, शिक्षा और सामूहिक निर्णय ने उनकी जिंदगी बदली। अर्जुन ने महसूस किया कि सबसे बड़ा परिवर्तन व्यक्तिगत था। लोगों की सोच बदल चुकी थी। पहले जहां लोग शिकायत करते, अब वे समाधान तलाशते। पहले जहां वे पराये पर भरोसा करते, अब वे स्वयं पहल करते। यह परिवर्तन शायद सबसे अधिक मूल्यवान था। समय के कई चक्रों के बाद अर्जुन ने देखा कि मठ ने सिर्फ तकनीकी या आर्थिक समस्याओं के हल नहीं दिए थे,
उन्होंने लोगों की सोच को भी प्रशिक्षित किया था। यह सोच कि मुश्किलें स्थायी नहीं पर उनके प्रति हमारा व्यवहार निश्चित रूप से स्थायी होता है। मठ ने उन्हें यह सिखाया कि दुनिया बदलने के लिए पहले व्यक्ति को बदलना पड़ता है, अपने भय, अपनी आलस्य और अपनी अपेक्षाएं। जब हर व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी दुनिया का निर्माता हूं, तब वह समाज स्वतः बदल गया। अंत में अर्जुन बूढ़ा नहीं हुआ, पर उसकी समझ में परिपक्वता आई। वह मठ की छत पर खड़ा निहारता और सोचता कि वह बेचैनी जिसने उसे शहर से दूर भगाया था, अब किस तरह गुम हो गई। उसने महसूस किया कि असली शांति किसी भौतिक उपलब्धि में नहीं मिलती। वह तब मिलती है जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हों और दूसरों के साथ प्रेम भाव रखते हुए काम करें। गांव ने उसे यह सिद्ध कर दिया कि जिस दिन कोई व्यक्ति बदल जाता है, उसकी दुनिया बदलने लगती है। पर यह बदलना केवल स्वयं का नहीं, बल्कि सभी का होता है जब वह बदलाव साझा करके आगे बढ़ता है। और घाटी में आज भी वही मठ खड़ा है, वही घंटियां बजती हैं और वही लोग सुबह उठकर काम करते हैं। पर उनकी आंखों की चमक अब कुछ अलग है। वहां एक उम्मीद की स्थायी लौ है। अर्जुन की कहानी, मीला टिपिन, के बोले था कि संवेदनशीलता और गांव वालों की प्रतिज्ञा सब मिलकर एक संदेश दे रहे थे कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है, और जब वह भीतर स्थायी बनता है, तब बाहर की दुनिया खुद ही उसके अनुरूप बदलने लगती है।